नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है एंड आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट अ डिजीज कॉल्ड प्लांटर फैसेटिस। तो इस पूरी वीडियो को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे एंड वो सेक्शंस इसी तरह से सीक्वेंस किए गए हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगे अबाउट दिस डिजीज। सो द फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑल अबाउट what are the symptoms of this disease so that you get to know कि क्या आपको हो रहा है ये सब, are you facing all that. Second, we will be understanding about the physiology of disease, हमारी बॉडी में exactly क्या हुआ, अगर ये जो पेन हो रहा है तो ये क्या हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है. Third, what are the reasons कि ये होता है. Fourth, What are the home remedies? क्या ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं. And the last one is fifth, when is the right time to consult a doctor? तो first thing first, ऐसे कैसे पता लगेगा कि क्या आपको प्लांटर फैसेटिस है. फर्स्ट सिम्टम, आपको ना हील में बहुत ज्यादा पेन होगा. मुझे हील दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट आपको हील में बहुत ज्यादा पिंचिंग पेन होगा. और वो कब होगा? यूजुअली जब आप रेस्ट करके उठे हो तो होगा, या फिर आप सो के बहुत ज्यादा मतलब पूरी रात सोए हो और सुबह सुबह जैसे ही आप अपने पैर जमीन पे रखोगे और फीट पे जब आपका पूरा बॉडी वेट आएगा, इट विल बी अ वेरी पिंचिंग पेन. सेकंड सिम्टम, आपको अपने फीट में ना ऐसा लगेगा जैसे आग निकल रही है. वेरी बर्निंग सेंसेशन यू मे फील. थर्ड, अगर आपका पेन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा खड़े होने से, बहुत लंबे समय तक आप खड़े हो रहे हो एंड यू आर सीइंग कि आपका जितना पेन था उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया. फोर्थ, आपने अपने यूजुअल पैटर्न से बहुत ज्यादा लंबा या तो चल लिए हो या क्लाइंब करा है और वो जो जगह थी वो अनइवन थी, राइट. हाइकिंग पे चले गए या ट्रैकिंग पे चले गए, जितना आप यूजुअली नहीं करते. फाइन, तो ये सिम्टम्स हैं. हो सकता है आपको किसी इसमें से कोई एक सिम्टम दिख रहा हो या कुछ लोगों को ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, कि जब ये पेन हमें हो रहा है तो एग्जैक्टली फिजियोलॉजी लेवल पे क्या हो रहा है हमारी बॉडी में. तो सपोज ये मेरा फीट है, हमारे हील से लेकर और टो तक एक टिश्यू जा रहा होता है, वी कॉल इट प्लांटर फेशिया. तो वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है वो बहुत ज्यादा, जिस वजह से जैसे ही उस पे वेट पड़ता है इट पेन्स यू, राइट. कोई चीज फूल गई है और उसको हम और दबा दें तो वो पेन करेगा. बस वो हुआ है. दैट वाज द फिजियोलॉजी. मूविंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, कि व्हाट आर द रीजंस दैट ट्रिगर्ड दिस टिश्यू टू इन्फ्लेट. फर्स्ट रीजन, अगर मेरे पाँव की जो शेप है उसमें ये जो आर्क हमारा बनता है वो बहुत ज्यादा है. सपोज मेरा ये आर्क ऐसे होता, दिस इज माय नॉर्मल पोजीशन, बट ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा कर्व्ड है, अंदर की तरफ है. उन लोगों को चांसेस हैं प्लांटर फैसेटिस ज्यादा होने के. सेकंड, जिनका फ्लैट फुट है, मतलब यही जो आर्क की मैं बात कर रही हूँ, ये ज्यादा नहीं, ये है ही नहीं, ये बिल्कुल ही फ्लैट है आपका. थर्ड, अगर आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, जैसे टीचिंग, एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस लाइक दैट, तो उन लोगों को चांसेस है कि उनको ये प्लांटर फैसेटिस हो. फोर्थ, इफ यू आर हैविंग टाइट काफ मसल्स, मतलब चेक करने के लिए क्या करो, आप अपने फीट को चेयर पे रखो. अब जब ये चेयर पे है तो आपकी लेग एकदम रिलैक्स है, आपके काफ एकदम रिलैक्स है. अब जब आप इस काफ को छुओगे तो थोड़ा सा ना दबना चाहिए, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में सी, ये बहुत आराम से दब रहा है, राइट. बट अगर ये दब ही नहीं पा रहा है, दैट मीन्स यू हैव टाइट काफ मसल्स, ठीक है. एंड द लास्ट रीजन कुड बी कि आपके शू का स्ट्रक्चर क्या है. इसके ऊपर अभी हम और डिटेल में बात करेंगे टुवर्ड्स द फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस वीडियो.
So by now, I hope you got some ideas of step 1, आपको कौन सा सिम्टम है, step 2, एग्जैक्टली आपको पता लग गया कि टिश्यू के फूलने की वजह से इट इज पेनिंग यू, एंड थर्ड कि आपको ये पता लग गया है कि आपको किस वजह से आपकी वो जो टिश्यू है वो फूली है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज पेनिंग यू. Now this fourth section is all about what are the home remedies that you can do. First solution is, आप जब भी बैठे हैं आप ऑफ द फ्लोर फीट को रखें, मतलब फीट जमीन पे ना रहे, आप उन्हें रेस्ट दें, कहीं ऊपर रखे हुए आपने. फॉर एग्जाम्पल मैंने जमीन पे ना रख के मैंने ऊपर रख लिए थे. दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन. सेकेंड, अगर आपने देख लिया है कि आपका आर्क ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप मोची के पास जाओ और उसको बोलो कि यार मुझे एक न्यू सोल चाहिए, और उस सोल में मेक श्योर ये वाला जो आर्क वाला जो पोर्शन है, अगर ये मेरा आर्क है सपोज, राइट, एंड ये मेरा सोल है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कम हो जाना चाहिए. तो आप सोल ऐसा खरीदो जो ये आर्क वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा हो, राइट, सो दैट वो गैप ना रहे. नेक्स्ट सोल्यूशन, अगर आपने नए शूज खरीदे हैं, इफ योर रीजन इज कि आपने अभी नए नए शूज खरीदे थे और उसके बाद से आपको ये पेन हो रहा है, तो चेक उनका सोल भी, आपका खुद का पैर का आर्क कैसा है और जो आपने खरीदा है उसके सोल का आर्क कैसा है. फोर्थ सोल्यूशन, अगर आप बहुत पुराने शूज यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम से, वो कंप्लीटली वेयर आउट हो चुके हैं, समथिंग लाइक दिस, इस खस्ता हालत में हो चुके हैं, राइट, इट्स द टाइम टू चेंज दैट. एंड द फिफ्थ सॉल्यूशन इज स्ट्रेचिंग आसनास. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. आप अपनी चेयर के बैक को पकड़ के भी कर सकते हैं, या फिर ये वॉल पे भी किया जा सकता है, राइट. करना कैसे है, लेट्स सी. तो दोनों हाथों को वॉल पे रखना है इस तरह से, राइट, जो मैं ऊपर रख रही हूँ. एक पाँव को आगे रखना है और दूसरे को पीछे रखना है, एंड आगे वाले के नी को आपको आगे लेके जाना है. जब आप आगे लेके जाओगे तो आपका जो पीछे वाला पाँव है उसका हील जमीन पे रहना चाहिए. कैन यू सी दैट, राइट. अगर आपने ये भी उठा लिया तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, राइट. तो जिन लोगों का रीजन था उनकी टाइट काफ मसल्स हैं, ये उन लोगों के लिए है. एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक. इसका साइन क्या है, कैसे पता लगेगा कि हम ठीक से कर रहे हैं क्या? आपकी काफ एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. दैट इज द साइन कि आप सही जगह हिट कर पा रहे हो आसन करते वक्त, राइट. एंड अगेन रिपीटेड विद द अदर लेग. पीछे वाली लेग का हील जमीन पे है, एंड देन आगे वाले पाँव की नी को प्रेस किया, आगे गए. तो सांस लेते हुए आगे, एक्सेल पीछे, ब्रीथ इन एंड एक्सेल. नेक्स्ट आसना, उसके लिए चाहिए हमें एक कॉस्को बॉल. वाई कॉस्को बॉल आई एम सेइंग कि वो लेदर की तरह टाइट भी नहीं होनी चाहिए, पर वो सॉफ्ट बॉल भी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, राइट. क्या करना है इसका, लेट्स सी. तो आप कॉस्को की बॉल को नीचे रखेंगे एंड अपने फीट को उसके ऊपर, एंड देन रोल इट फ्रॉम हील टू टो, हील टू टो. अब थोड़ा सा आगे आके अपने पाँव से थोड़ा सा प्रेशर देंगे बॉल की तरफ, एंड देन अगेन सेम थिंग. हर इंसान की पेन की इंटेंसिटी अलग हो सकती है, इसीलिए यू हैव टू एडजस्ट द प्रेशर. आप कितना प्रेशर झेल पाओ, सिर्फ उतना ही प्रेशर लगाना है बॉल पे, एंड देन पूरा ढंग से कवर. सेम विद द अदर लेग. देन नेक्स्ट आसन, उसके लिए क्या चाहिए, इतनी छोटी सी कोई भी चीज, आप अपने घर के आसपास कंकड़ पत्थर कुछ ले सकते हो, एंड मुझे नहीं मिला तो मैंने ये उठा लिया. एंड इसका क्या करना है, लेट्स सी. तो अगेन इसको मैंने जमीन पे रखा, एंड मैंने अपने टोस से इसको उठाया, एंड वापस उठाया, एंड वापस. सेम विद द अदर लेग.
ये कितनी कितनी बार करना चाहिए आपको सारे आसन जो भी बात हो रही है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। बट दैट डजंट मीन कि 10 से पहले तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 नहीं कर पा रहे तो यू कैन स्टार्ट विद 2, 3, 4। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या करना है, क्योंकि वो टिश्यू जो है वो फूल गया है, इसलिए हम अपने फीट को थोड़ा सा आइस पैक लगा के रखेंगे। 15 से 20 मिनट लगा के रखेंगे और दिन में 3-4 बार करेंगे, राइट, विद द अदर लेग एज वेल। Now coming to the most important section of this whole video is when to consult a doctor. कैसे पता लगेगा this is the right time to consult a doctor? पहला, आपने सारी रेमेडीज करी, 2 हफ्ते तक करी, उसके बाद भी पेन गया नहीं है, तो 2 वीक्स के बाद भी अगर पेन नहीं जा रहा है you need to consult a doctor. Second, पेन जा तो रहा है होम रेमेडीज करके, पर फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है. Third, if you're a diabetic and you're having pain, immediately go to the doctor. Fourth, अगर आपको आपके फीट में sensations ही महसूस नहीं हो रही हैं, then it's the high time to consult a doctor. See, a very basic thing is, yoga is a preventive thing. धीरे धीरे ठीक होगा, क्योर होने की तरफ जाएगा. But emergency है अगर, so then you have to take a help of allopathy. Fine. So that is it all about plantar fasciitis. Now I hope आपको step by step guidance मिली हो कि पहले क्या चेक करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. All right. So with that note, bye bye.